नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन शुभम सर के यूट्यूब पेज पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो 12 तारीख को अपने हनुमानगढ़ जिले के स्थापना दिवस के दिन अपने एक टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। तो उस टेस्ट के आयोजन के लिए 2 गैस पेपर बनाए गए हैं जिसमें 25-25 प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो पहला गैस पेपर अभी आपके सामने लेके आए हैं। आशा करते हैं आपको ये टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। तो अभी तक जिन्होंने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और अपने जीके का 5 तारीख को जो है बैच शुरू किया है। तो जीके की टेस्ट सीरीज़ के लिए भी जो बच्चा जुड़ना चाहे वो दिए गए नंबर पे एसएमएस कर सकता है और व्हाट्सएप पे आप डिटेल भेज के टेस्ट में जुड़ सकते हो। ये नंबर जो है ये अपने ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए आज हम बात करते हैं गैस पेपर के अंदर छपे हुए प्रश्नों की। देखते हैं किस तरीके से आपके जो है वो गैस पेपर वाले प्रश्न किस तरीके से काम आते हैं। तो चलिए आज का आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं। प्रश्न है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभाग जो है उनको कितनी बार बांट सकते हैं, या मतलब राजस्थान को प्रमुख कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 4 भौतिक भागों में जो है वो राजस्थान को बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से है, तो इस पे आपका जो नंबर 1 है वो है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पहला भाग तो ये है। उसके बाद में जो दूसरा भाग है उसको अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है, अरावली प्रदेश या अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में आपका आता है नंबर 3। नंबर 3 पे कौन से भाग में बांटा गया है, तो नंबर 3 की अपने बात करते हैं तो ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसके बाद में अगर अपने नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 जो है वो कौन सा है, नंबर 4 की बात करते हैं। अपने नंबर 4 पे है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये 4 भागों में अपने जो है वो राजस्थान को मुख्य रूप से बांट सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं, तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बीकानेर जिले के अंदर जो पुगल क्षेत्र है उसके चारों ओर जो है वो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्राकार बालुका स्तूपों को क्या कहा जाता है। चंद्राकार बालुका स्तूपों को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट के लिए। इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बरखान। चंद्राकार बालुका स्तूपों को क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों होती है 10 से 20 मीटर और इनकी जो चौड़ाई है वो होती है 100 से
200 मीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अधीनस्थ बोर्ड है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको नॉर्मल क्वेश्चन बनता है कि चंद्राकार बालू स्तूपों को कहा जाता है, तो अपने क्या कहते हैं इसको कहते हैं दोस्तों बरखान। ठीक है, ये क्वेश्चन नॉर्मल है। ये थोड़ा सा डीप में जाएगा तो वो आपसे इसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है और चौड़ाई भी पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आज का प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा बालू स्तूप मंद पवनान्मुखी ढाल व तीव्र पवनान्मुखी ढाल वाला होता है? मंद और तीव्र पवनान्मुखी ढाल वाला पूछा गया है, तो इसका जो आपका सही उत्तर है, इसका उत्तर भी दोस्तों ऑप्शन सी बरखान है। उसके बाद में अगला प्रश्न है डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है। इसमें आपको दे दिया कि नदियों के बेसिन दे दिए कि कौन से नदी बेसिन का भाग है डेगाना, बिलाड़ा, पाली, जालोर। आपका नदियों का टॉपिक अपने करवा दिया है क्लास में, तो आपको पता है कि ये जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो है वो दोस्तों लूनी बेसिन से संबंधित है। कौन कौन सा क्षेत्र? डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर जो है वो किसका है? लूनी बेसिन से संबंधित है। और ये प्रश्न भी आप टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट लगा दो। उसके बाद में अगला प्रश्न है जो लाठी सीरीज अपने है, ठीक है, लाठी सीरीज फॉर्मेशन है, उसकी उम्र पूछी गई है कि वो कौन से काल की है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी जुरासिक काल की जो है वो लाठी सीरीज की जो है वो उम्र बताई गई है या काल बताया गया है। और आपको पता होना चाहिए, पहले प्रश्न आता था कि लाठी सीरीज है, तो ये क्या है? एक भूगर्भीय जलपट्टी है। क्या है? एक भूगर्भीय जलपट्टी है। क्या चीज़? ये जो लाठी फॉर्मेशन है वो, और ये कहाँ पे है? तो ये जैसलमेर ज़िले के पास में पाई जाती है, थार के मरुस्थल में, जैसलमेर ज़िले में। उसके बाद में आज का प्रश्न नंबर 7 है, उस पर चर्चा करते हैं। आकलकास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको किताबों में मिलता होगा दोस्तों आकलवुड, आपको वुड लिखा हुआ मिलता है किताबों में, वुड लिखा हुआ मिलता है, जिसका मतलब कास्ट से ही होता है, अर्थात लकड़ी से होता है। आकलवुड जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में है? तो ये तो सामान्य सी बात है, जब अपने जीके की शुरुआत करते हैं तभी आपको ज्योग्राफी के अंदर बताया जाता है कि आकलवुड जो जीवाश्म पार्क है वो जैसलमेर ज़िले के अंदर स्थित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित बेसिनों में कौन सा गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? गोडवार प्रदेश के नाम से कौन से बेसिन को जाना जाता है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी लूनी बेसिन को जो है वो गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? ये तीसरी क्लास के बच्चे को आप पूछ लो, वो बता देगा कि राजस्थान का जो मरुस्थल है उसको थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब जो गलत सुमेलित है वो आपने बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। नागपानी दर्रा जो है वो अरावली का दर्रा है, ये गलत है। मतलब इसमें आपसे पूछा गया है असुमेलित, असुमेलित बताना है, तो ये आपने बता दिया। उसके बाद में
इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न आज का। जुरासिक की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जुरासिक की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो अभी अपने लाठी सीरीज को पढ़ के आए थे जैसलमेर, तो ये जुरासिक की चट्टानें जो है वो जैसलमेर और बाड़मेर, ऑप्शन सी सही है, जैसलमेर और बाड़मेर। उसके बाद में अगला प्रश्न है राजस्थान के वागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? वागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आपका जो ऑप्शन डी सही है, राजसमंद जो है वो वागड़ प्रदेश के जिलों के अंदर शामिल नहीं है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि वागड़ प्रदेश कौन से भाग को कहा जाता है। तो ये है अर्धशुष्क, मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो इसका भाग है। और इसके अंदर मुख्यतः जो है वो बांगर प्रदेश के अंदर जो है वो कौन से क्षेत्र का भाग आता है? तो ये आता है दोस्तों शेखावाटी। इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से ज़िले हैं? तो इसके अंदर शेखावाटी वाले हो गए चूरू, झुंझुनू, सीकर, और इसके अलावा नागौर का उत्तरी भाग, नागौर का उत्तरी भाग और शेखावाटी के तीनों ज़िले। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट लगा लेना, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें आपसे स्रोत पूछा गया है। तो आपको पता है प्राचीन समय में अनेक नदियां बहती थी, ठीक है। उन नदियों के द्वारा जो है वो नदियों के बहाव के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती थी, उस मिट्टी के द्वारा जो है वो इसका निर्माण हुआ है। स्रोत पूछा गया तो क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो है वो मरुस्थलीय बालू का स्रोत है। उसके बाद में अगला प्रश्न है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, उत्तरी वृत्त मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद में अगला प्रश्न है राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों में सर्वाधिक भिन्न है। या मरुस्थलीय प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा स्टिक है? मतलब आपको अवधारणाएं दी गई है, कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, और इन कॉन्सेप्ट में से कौन सा सबसे ज़्यादा फिट होता है अपने मरुस्थल के बारे में? तो इसका जो ऑप्शन डी सही है, डी ऑप्शन सही है इसका। यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। अगला प्रश्न है बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, चट्टानों का पूछा गया है। तो ये है बाप बोल्डर्स कौन से युग से संबंधित है? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही है, कार्बोनीफेरस से संबंधित है। और जुरासिक से आपको बताया था लाठी सीरीज वाला जो भाग है वो संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये देखो, लाठी सीरीज पे आ ही गया। महान अनुभवधारियों ने आपको ये प्रश्न दे ही दिया भी लाठी सीरीज क्या है, और ये प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। अब आप अगर ये पूछना चाहोगे कि सर कितनी बार पूछा जा चुका है, तो ये
4 से 5 बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। लाठी सीरीज क्या है, तो इसका आपको अभी बताया था कि ये भूगर्भीय अर्थात भूमिगत जलपट्टी है। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थिति का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें बताना है, इसमें दो ऑप्शन अपने इसी पेज पे दिख रहे हैं और जो दो ऑप्शन जो है वो आगे वाले पेज पे है। तो अपने जूम कम कर लेते हैं, जूम कम करके आपको दिखाते हैं। ये लो, इसका जो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी में आपका क्या है, शेखावाटी प्रदेश, विंध्यन श्रेणी, लुनी बेसिन और माही का मैदान। प्रश्न क्या था, भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में बताना है। तो पहले शेखावाटी आ जाएगा, उसके बाद में विंध्यन श्रेणी आ जाएगी, फिर लुनी बेसिन आ जाएगा और फिर माही का मैदान आ जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो अभी आपको पीछे बता के आए हैं कि लाठी सीरीज जो है वो आपको अभी बता के हैं। बी का देखो आप 4 नंबर, भूगर्भिक जलपट्टी। बी का 4 कौन कौन से में है, तीनों के अंदर बी का 4 है। ये देखिए, पहले में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में भी है। चलिए भी उसके बाद में देखते हैं अपने इंसवर्ग, पलाया झील और बरखान। बरखान का आपने क्या देखा था, बालूका स्तूप। तो ए का 2 नंबर होगा। तो इसके अंदर ए ऑप्शन में भी ए का 2 है और डी ऑप्शन में भी ए का 2 है। उसके बाद में अपने बात करते हैं पलाया झील की। ये जो है शुष्क झील होती है, जैसलमेर की साइड में ये सर्वाधिक पाई जाती है। तो डी का 3 कौन से में है, डी का 3 ये ऑप्शन डी में है। तो इसका जो है वो ऑप्शन डी से ही हो जाएगा। क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। परीक्षा में ए बी सी डी की जगह अब ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाने लगा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित कीजिए। अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली हाड़ौती प्रदेश। और आपको ये चोटियाँ दे दी है, अरावली की प्रमुख चोटियाँ दे दी और आपसे पूछा है कि कौन सी कहाँ है। तो उत्तरी अरावली की आएगी रघुनाथगढ़, ठीक है। उसके बाद में आएगी मध्य अरावली की आएगी टोडगढ़। उसके बाद में दक्षिणी अरावली की आएगी भीलवाड़ा और उसके बाद में आएगी हाड़ौती प्रदेश की आएगी स्तूर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अरावली प्रदेश कब। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिणी राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम के हिसाब से आपने बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी और गोगुंदा। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट लगा लो, हो सकता है आपको ये पेपर में मिल जाए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र, आपको क्षेत्र पूछा है कि कौन से जिले से संबंधित है। तो उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र आएगा कौन से में, अलवर में, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद में आएगा मध्यवर्ती अरावली आएगी आपकी बी में, मध्यवर्ती मतलब जयपुर। उसके बाद में आएगा आपका बोराट का पठार उदयपुर में आएगा और दक्षिणी अरावली आएगा ऑप्शन डी सिरोही। उत्तर में अलवर और दक्षिण में सिरोही। यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं बच्चे को। उसके बाद में देखो मध्यवर्ती आएगी जयपुर में, एक बोराट का पठार है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है। निम्नलिखित में से पूछा है, वैसे गुरु शिखर है और इसका
आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो आपका है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ जो है वो सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर देना। उसके बाद में गुरु शिखर से संबंधित भी प्रश्न आ गया है। गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो अभी अपने अरावली पढ़ ही रहे हैं पहले प्रश्न में, तो ये अरावली पर्वतमाला है, उसका जो है वो सर्वोच्च शिखर है कौन? गुरु शिखर। उसके बाद में आपसे क्या पूछा गया है? चलो इस निशान को हटाते हैं अपने। गुरु शिखर की ऊंचाई क्या है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई ऑप्शन, इस पे थोड़ा बहुत विवाद भी है और अपने जो ऑथेंटिक है, जो बोर्ड के द्वारा सही बताया गया है, अपने उसको ही लेकर चलेंगे। तो इसकी जो है वो 1727 मीटर है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। और वैसे बात करें तो उसकी है 1722। और 5 मीटर का इसके अंदर बताते हैं कि दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है, वो 5 मीटर ऊंचाई का है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन पेपर में आएंगे नहीं, साथ में बोर्ड बहुत कंफ्यूज करता है। अगर आएगा तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। तो अभी तक जिन्होंने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें फिजिकल एजुकेशन शुभम सर को, और अपने साथियों के साथ दोस्तों इस लिंक को शेयर कर दें। और जो भी साथी टेस्ट में जुड़ना चाहता है वो आपको जो स्टार्टिंग में व्हाट्सअप नंबर दिया गया था, ये यहाँ पे भी नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके टेस्ट में जुड़ सकते हो। 12 तारीख को ये अपने टेस्ट होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।